जनता इसलिए वोट करे क्योंकि जनता ने जिन चीज़ों को सोच करके 2022 में हमको वोट किया था, जिन योजनाओं को, जिन खलीलाबाद के विकास को अपने दिमाग में रख करके कि एक नौजवान के ऊपर वो अपना विश्वास जता रही है, और विश्वास जताने के बाद वो नौजवान उसके चीज़ों को पूरा करे जो इस जनता की ज़रूरत की चीज़ें थी इस विधानसभा में, उसको पूरा करने के लिए जनता ने 2022 में मेरे पर विश्वास किया था। और उन चीज़ों को धरातल पे उतार करके जिन मुद्दों के साथ 2022 में मैं चुनाव लड़ने आया था, उन मुद्दों को 80 से 90% 4 वर्षों में मैंने ख़त्म कर दिया। और आज की तारीख में चाहे सड़कों को ले लीजिए, इस जनपद में रोडवेज का एक विषय बहुत पुराना, जब से जनपद बना था तब से 97 के बाद कभी यहाँ जनता आपको वोट क्यों करेगी? जनता इसलिए वोट करे क्योंकि जनता ने जिन चीज़ों को सोच करके 2022 में हमको वोट किया था, जिन योजनाओं को, जिन खलीलाबाद के विकास को अपने दिमाग में रख करके कि एक नौजवान के ऊपर वो अपना विश्वास जता रही है, और विश्वास जताने के बाद वो नौजवान उसके चीज़ों को पूरा करे जो इस जनता की ज़रूरत की चीज़ें थी इस विधानसभा में, उसको पूरा करने के लिए जनता ने 2022 में मेरे पर विश्वास किया था। और उन चीज़ों को धरातल पे उतार करके जिन मुद्दों के साथ 2022 में मैं चुनाव लड़ने आया था, उन मुद्दों को 80 से 90% 4 वर्षों में मैंने ख़त्म कर दिया। 27 के चुनाव में जो परंपरागत दल हैं, पार्टियां हैं, वो जूझेंगी फिर एक बार और तगड़ी फाइट देंगी। जो इस समय सत्ताधारी पार्टी है, ऐसा नहीं कह सकता उसके पास उपलब्धियां नहीं हैं, उसके पास उपलब्धियां भी हैं, जन समर्थन भी है, लेकिन जो हमारे ज़िले में सबसे बड़ी समस्या है कि जन नेता का अभाव है, जिसके पास निर्बाध गति से या मतलब बिना किसी संकोच के, बिना किसी रुकावट के आम जनता अपनी समस्याएं कह सके। ऐसे नेतृत्व का इस समय अभाव दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कहा सकता है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया, लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में जो उनकी पहचान बननी चाहिए एक जननेता के रूप में, वो नहीं बन पा रही है। और ये लगभग एक दशक से ये अभाव खटक रहा है इस ज़िले को। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो जो परिस्थितियां बन रही हैं तो किस करवट बैठ रही हैं? अब देखिए, पिछले चुनाव में तो बहुजन समाज पार्टी हाशिए पर चली गई थी और सीधी फाइट जो है वो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच में थी, उसके गठबंधन के बीच में थी। लेकिन इस बार बस बहुजन समाज पार्टी भी कुछ ऊर्जा लेकर के निकलने की स्थिति में दिख रही है और वो अपने जाति समीकरण को समेटने के पुराने आधार को, ब्राह्मण वोटों को समेटने का प्रयास कर रही है और तमाम तरीके से प्रयास कर रही है। तो जिस तरीके का रुझान अभी उनका दिख रहा है, तो लगता है कि आने वाले 27 के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है और इसमें किसी का लाभ किसी का नुकसान हो सकता है, इसको अभी कहा नहीं सकता है। देखिए, धनघटा में तो हमारा चंबल बदल गया, उसका कुछ अंतर हुआ, फर्क पड़ा। और अब की जब से भाजपा की सरकार बनी है, यहाँ के योगी और मोदी में के करने और कथनी में जो है जनता बहुत आहत है और जनता को इतना दुख मिल रहा है, जनता का कोई काम नहीं हो रहा है और जनता हर जगह लूटी जा रही है, जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। आज पूरी जनता उत्तर प्रदेश की खाली अखिलेश जी का नाम याद कर रही है। अगर आज अखिलेश जी होते तो हमारी इज्जत भी सलामत रहती और हमारा विकास भी होता। जब से यह सरकार आई है, न तो कोई विकास हो रहा है, न कोई सुरक्षित है। जहाँ लोग पा रहे हैं उसको मार दे रहे हैं, उसको बेइज्जत कर दे रहे हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि संत कबीर नगर की तीनों सीट अपनी समाजवादी पार्टी की झोली में जाएगी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। अगर देखा जाए तो 22 में कितना अंतराल रहा? 22 में थोड़ा अंतराल था, उस अंतराल को हम पूरा कर लिए हैं। अब की हमारी जनता हमारे समाजवादी पार्टी के साथ है, अखिलेश जी के साथ है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जिस कौम का हो,
हर बिरादर अखिलेश जी के नाम पर का माला जप रही है। अब की जब भी चुनाव आएगा, समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पे लोग जो है बटन दबाएंगे और बटन दबा के अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और शिवपाल यादव का नारा बुलंद करेंगे। अगर देखा जाए तो किस कॉन्फिडेंस से आप ये बात कह रहे हैं कि 27 में खलीलाबाद विधानसभा में आपकी सीट निकल रही है? हम किस कारण, जबकि हम पूरा जिला दौड़ रहे हैं और हर बिरादरी में दौड़ रहे हैं। खलीलाबाद विधानसभा जो है हमारा मुस्लिम बाहुल जिला है, मेहदावल मुस्लिम बाहुल जिला है, और दरघटा में जो है हमारे 80 लोग जो है और माइनॉरिटी यादव बाहुल क्षेत्र है। इस कॉन्फिडेंस हम कह रहे हैं कि तीनों विधानसभा हम चुनाव जीतेंगे।